Hello everyone, my name is Ruman Ali and I am nursing tutor of Piani Institute of Science and Management. Today I am going to discuss about the congestive heart failure on the behalf of Guru KPO. Congestive heart failure. Congestive heart failure is a disease condition in which heart doesn't pump the blood. इसमें क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो इजीली नहीं हो पाता है और जो मेटाबॉलिक डिमांड्स है बॉडी की, और वी कैन ऑल्सो से दैट heart doesn't pump the blood which is required for the sufficient metabolic demands of the body. Now come on the types. Congestive heart failure are of two types: diastolic congestive heart failure and systolic congestive heart failure. Congestive heart failure is also known as heart failure and CHF. Diastolic congestive heart failure in which हार्ट कांट फिल. इसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है, हार्ट उसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो फिल नहीं हो पाता है ड्यू टू स्टिफ एंड थिक चैम्बर. जब जो हार्ट के जो चेम्बर्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं या फिर जो थिक होते हैं, उसकी वजह से उसमें ब्लड जो फिल नहीं हो पाता है. एंड द सेकेंड वन इज़ सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन विच हार्ट कांट पंप. इसमें तो होता है जिसमें ब्लड फिल नहीं हो पाता है, और इसमें होता है हार्ट फिल होने के बाद पंप नहीं कर पाता है ड्यू टू स्ट्रेच्ड और थिन चैम्बर. नाउ कम ऑन दी कॉजेज़. और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बहुत सारी कॉजेज़ हो सकते हैं जो सबकी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से ही रिलेटेड होते हैं. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कॉजेज़ होते हैं हाइपरटेंशन विच मीन्स इंक्रीज बीपी, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंड द थर्ड इज़ वॉल्व कंडीशन इन विच वॉल्व की जो ओपनिंग और उसका जो क्लोज होने का टाइमिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्व कंडीशंस आती हैं कुछ जिससे हार्ट का पंप होना रुक जाता है. एंड अदर कंडीशंस आर DM means diabetes mellitus, thyroid diseases and obesity. After all that causes, it also may be due to ओवरलोड ऑफ राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स. मतलब कि जो राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स हैं उनका ओवरलोड होना, मतलब कि ब्लड से उनका ओवरलोड होना, ब्लड का फिल हो जाना. नेक्स्ट आता है सीवियर एरोटिक स्टेनोसिस विच मीन्स नैरोइंग ऑफ द वॉल ऑफ द एरोटा. नेक्स्ट आता है मायोकार्डाइटिस विच मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम. नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स में आता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा तो जो कार्डियक आउटपुट है, मतलब कि अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ बीइंग पम्प्ड बाय द हार्ट, वो डिक्रीज़ हो जाएगा. उसी की वजह से रीनल परफ्यूज़न होगा, रीनल परफ्यूज़न भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और उसी की वजह से सिस्टमेटिक वीनस एनगॉर्जमेंट होगा. एनगॉर्जमेंट मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेन्स. उसी की वजह से पल्मोनरी वीनस एनगॉर्जमेंट होगा, जैसे कि हम देखते हैं पल्मोनरी एडीमा हो जाता है. उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं, फटीग हो जाता है, पेशेंट बहुत जल्दी फटीग हो जाता है, मतलब थकान महसूस होती है उसको, वेट गेन, वेट पुट ऑन हो जाता है उसका, इरेगुलर हार्ट बीट होती है, रिदम चेंज हो जाते हैं हार्ट के, चेस्ट पेन, एंजाइना होता है, एडीमा होता है, एंड साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ दिस. After the symptoms of the congestive heart failure, now we come upon the diagnostic evaluation of CHF. CHF के diagnostic evaluation में first one is electrocardiogram. Electrocardiogram record the heart rhythm. Second one is echocardiogram. Echocardiogram shows the heart structures and motions. Next one is MRI. एंड द फोर्थ वन इज़ ब्लड टेस्ट, जो कि हमें बताएगा एनी इन्फेक्शन एंड ब्लड सेल्स के बारे में. एंड द लास्ट वन इज़ कार्डियक कैथेटराइजेशन. कार्डियक कैथेटराइजेशन में वी फाइंड आउट एनी ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरीज. आफ्टर दैट ट्रीटमेंट्स आर कम्स. ट्रीटमेंट्स में हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं, एंड सिर्फ एक सिंगल सर्जरी होती है इसमें, एंजियोप्लास्टी. फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम देंगे ACE इनहिबिटर्स, दैट इज़ नॉन एज एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. इसमें आते हैं एग्जाम्पल कैप्टोप्रिल्स एंड रेमिप्रिल्स. बट याद रखिए ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस में ही हम देंगे, बिकॉज सम ड्रग्स आर गिवन एज एन कॉम्बिनेशन, अदरवाइज वो एडवर्स इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ बीटा ब्लॉकर्स. इसमें आता है एसीब्यूटालॉल एंड बिसोप्रोलॉल. थर्ड वन इज़ डायूरेटिक्स. इसमें हम लूप डायूरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन देंगे. द लास्ट वन इज़ सर्जरी. सर्जरी इज़ एंजियोप्लास्टी विच ओपन ऑफ द ब्लॉक्ड आर्टरी. तो ये हमारा टॉपिक था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर.
Thanks for watching the video. Please like, comment and share, and don't forget to subscribe our YouTube channel.